जय गुरुदेव सभी को। लो हम आ गए एक बार फिर से। गुरु त्याग योग के बाल सखा भाग 35 में गुरु त्याग योग बाल सखा पार्ट 35 वंस अगेन मैं मीनाक्षी अलका जी के साथ और नन्हे मुन्ने दो बच्चे जो कि ट्विंस हैं दृष्टि सृष्टि के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु त्याग योग के बाल सखा में। देखते देखते भाग 35 में आ गए हैं, पार्ट 35। और बहुत सारे बड़े भी बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, देखते हैं और वो वेट भी करते हैं, क्योंकि बच्चों में भगवान वो हर कोई देखना चाहता होता है, इसलिए मैं भी। और कुछ लोग ये भी देखना चाहते हैं कि ये कैसा मेडिटेशन है जो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपनी एज में नहीं सुना था कि मेडिटेशन छोटी सी एज में, जितनी एज में ये बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो ये बोल देते थे चलो आज शिवरात्रि है, जल चढ़ा लो या ये फ्रूट ऑफर कर दो भगवान को, चलो मंदिर चलते हैं माथा टेकने। तो ये सब था। मेडिटेशन ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेडिटेशन है जो 3 साल से बच्चा करने लग सकता है, अगर पेरेंट्स चाहे तो, पेरेंट्स की गाइडेंस मिले स्टार्टिंग से। तो इस बाल सखा की रिकॉर्डिंग हम संडे को करते हैं और मंडे को ये प्रीमियर होता है। रविवार को इसकी रिकॉर्डिंग होती है और सोमवार को प्रीमियर होता है। लेकिन हम सोमवार से लेकर रविवार तक, संडे टू सैटरडे, हम ये सॉरी हम इसे एवरी इवनिंग 6 बजे बच्चों के साथ ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। उसी में ही हम बच्चों को देखते हैं कि जो आना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो उन्हें फिर यहाँ पर लाते हैं। तो एवरी इवनिंग हम 6 बजे मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम पहले सेटल डाउन होते हैं, 5-7 मिनट बच्चों से बात करते हैं कि सुबह का ध्यान किया या नहीं किया, तो कैसा लगा, कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो शेयर करते हैं वो बच्चे। उसके बाद हम ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट का। गुरुदेव ने 15 मिनट का मेडिटेशन कहा है, पर इन बच्चों के पास थोड़ा टाइम क्रंच रहता है। ये बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, साथ में गेम्स भी करते हैं, कुछ चंचल मन खेलने को भी कहता है, थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हैं, वीडियो गेम और फोन भी यूज करना जरूरी है इनको, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होना है। फिर स्पोर्ट्स का भी पैशन इन बच्चों को है, स्पोर्ट्स की कोई क्लास करते हैं या फिर एक्स्ट्रा हॉबी क्लास करते हैं, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, आर्ट। तो ये बच्चे बड़ों से ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा है इनको। तो आप बच्चे भी जो देख रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें बता सकते हैं जो देख रहे हैं खुद नहीं करते हैं तो खुद भी करें और औरों को बताएं। तो बाबा गंगाई नाथ जी की और गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के आदेश से और उनकी कृपा से ये सेशंस हो रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, भाव मुक्त होकर हम ये सेशन करते हैं। अब अलका जी बात करेंगी। ये 2 ट्विंस बच्चे हैं, दृष्टि सृष्टि, रामगढ़ से है, ये शोले वाले रामगढ़ से, है ना। तो अब बात करते हैं अलका जी इनसे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु त्याग योग के बाल सखा के पार्ट 35 में मंच पे जो भी दिव्य आत्माएं बैठी है बच्चों के रूप में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी ने आज अपने बाल सखा का जो ये प्रोग्राम आता है हर मंडे को, उसकी बहुत ही अच्छी और सही जानकारी सबको दी है। तो गुरु जी की प्रेरणा से हम भी चाहते हैं कि इनकी गाइडलाइन को सभी बच्चे और पेरेंट भी ध्यान रखे और ज्यादा से ज्यादा लोग को सजेस्ट करे और उनको अपनी अपनी तौर से इसको पर्सनली सबको बताइए और भी डिटेल्स लाइव
साथ में बैठ के भी बता सकते हैं, आप ऑनलाइन भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं और जो गुरुजी चाहते हैं कि उनके प्यारे बच्चे जो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और उनकी उम्र के हिसाब से ये न मानने वाली चीज है जो वो हमारे साथ आपके सामने हो रही है। तो आज की जो सत्र की शुरुआत है, हम अपने गुरुजी परम पूज्य श्री रामलाल जी सियाग और दादा गंगाईनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरू करना चाहेंगे। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरु। जी बेटा, जय ये गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये दो बहनें हैं, ट्विंस है, दृष्टि और सृष्टि। ये हमारे रेगुलर सेशन की एक रेगुलर बच्चे हैं, साधक है, बाल साधक है, जो आज आपके सामने अपना एक्सपीरियंस प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग उनको शांति से सुनेंगे, क्योंकि इनके मुंह से जो भी निकलेगी ऐसे ही सुनो, ऐसे ही समझो कि ये गुरु की वाणी निकल रही है। तो हम उसका आनंद लेंगे। जय गुरुदेव। और हम पहले दृष्टि से शुरू करेंगे कि दृष्टि, आप अपना परिचय तो मीनाक्षी आंटी ने दिया है कि ये लोग कहाँ से है बेटा आप कहाँ से झारखंड है? रामगढ़ से। यस, झारखंड और शोले वाले रामगढ़ से। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो हम शुरुआत करते हैं। गुरु जी का नाम लेके कहो, आप अपनी जर्नी की स्टोरी कहो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। मैं जब पहली माय नेम इज दृष्टि सिंह। I live in Ramgarh, Jharkhand. I start meditation from 10 August 2021. गुड। जय गुरुदेव। मैं जय जब गुरुदेव। पहली बार ध्यान कर रही थी तो मुझे कलर्स दिख रहे थे। उसके बाद मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे ओम सुनाई दे रहा था। उसके बाद मैं जब खेल रही थी तो मैं आंख बंद की तो मुझे शंकर जी दिखे थे। उसके बाद मैं जब ध्यान कर रही थी तो मुझे मोर पंख दिखा। और उसके बाद मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एक कंधे पे कोई हाथ रखा है। वाह बेटा, आप वन बाय वन आपको इतने विलक्षण अनुभूति होती गई, और जो आपके मुंह से ये फ्लो में निकल रही है वो सुन के अभी हमारे में वो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो जैसे हमें ऐसा सब एक्सपीरियंस हुआ वैसे हमें फील हो रहा है। बेटा आगे बताते जाओ। मैं ट्यूशन जा रही थी तो मेरे आगे कोई आई तो मैं निकल गई और कुछ नहीं की गैया। आपको डर नहीं लगा? जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुदेव को बोलती हूँ, हे गुरुदेव मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा कीजिए, तो वो मेरे साथ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि आपके जैसी प्यारी बच्ची उनको पुकारे और वो ना चले, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल चलते। बताओ बताओ। और बेटा, आपको खेलने में, फिर घर में आपकी खाने पीने में, सोने में, फिर पढ़ाई करने में, ये सब चीजों में आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता। और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, ये आपकी बहन और आप भी सेम एज के हो दोनों, तो इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है आप बता दो। मैं छोटी हूँ और ये बड़ी है। दीदी है आपकी? सृष्टि दीदी। हाँ,
बहुत अच्छे। दिखने में भले उल्टा लग रहा हो, लेकिन वो तो आपकी दीदी है। हम्म, आपको उनका कहना मानना पड़ेगा। जी, अच्छा, मैं आप तो दोनों मानती हूँ। मानती हो? हाँ, तो क्या, क्यों, गुरुजी की अच्छी बच्ची, लाडली बच्ची हो। हम्म, आपको पता है कि गुरुजी को कैसे बच्चे पसंद है, गुरुजी को क्या क्या पसंद है, वो सब आपको पता है। और आपके घर में और कौन करता है ध्यान? मेरी मम्मी करती है। करती है, वाह। हम्म, और आप गुरुजी के पास क्या विश मांगते हैं? जब भी प्रे करते हैं तो गुरुजी के साथ क्या बात करते हैं? जब जल्दी कोरोना खत्म हो के और जल्दी स्कूल खुले। सभी बच्चों को स्कूल की बहुत याद आ रही है ना? स्कूल की याद, फ्रेंड्स की याद, बहुत याद आ रही है सबको। बस आपकी ही सुनेंगे गुरुजी, और किसी की नहीं सुनेंगे। आप बच्चों के दिल से जो निकलेगी ना प्रार्थना, गुरुजी वो ही सुनते हैं। हम्म, बेटा, और कुछ आप कहना चाहती हो? कुछ मैं अलग सा मैं आपका? मैं गुरुदेव पर जी, कविता बोलूंगी। हाँ गुरु ज्ञान जी। गुरु ज्ञान का दीप है, गुरु ज्ञान का है भंडार, गुरु के चरणों के आशीष से जीतेंगे हर बार। गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति कर देगी नैया पार। ज्ञान रूपी वरदान से रोशन होता है संसार। कर लो गुरु की भक्ति, भवसागर से हो जाओगे पार। मिलेगा ज्ञान ही ज्ञान, तुमको बदल जाएगा ये संसार। जय गुरुदेव। जय कौन सी गुरुदेव। क्लास में हो आप बेटा, कौन सी क्लास में हो? मैं 2nd क्लास में हूँ। बहुत अच्छे, वाह, आपने इतनी बड़ी कविता याद देखा, की। वाह, मैं जबरदस्त एक है बार दृष्टि। मैं एक बार देखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। ओहो, वाह। तो आपको जैसे पढ़ने में मैजिक लगता होगा कि एक बार। और बेटा, आपके मुंह से हमने गुरुजी की जो वाणी है, लेखिनी, आप अपने रेगुलर क्लास में जो पढ़ती थी, इतनी प्यारी आपकी आवाज और इतनी अच्छी लग रही थी वो आपके मुंह से। हमें ऐसे लगता था कि जैसे दृष्टि को हम सुनते ही जाए। इतना आपका परफेक्शन, इतना क्लियर वॉइस, वो किसने दिया है आपको इतनी प्यारी आवाज? गुरुदेव ने। गुरुदेव। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ब्लेस यू। हाँ, जय अभी गुरुदेव। अभी आपको कुछ कहना हो तो ठीक है, लेकिन अभी हम सृष्टि से बात करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। एक सेकंड, ये जो ग्रेड 2 का बच्चा है ना, ग्रेड 2 का बच्चा अगर ऐसे बात कर रहा है और हिंदी इतने अच्छे से पढ़ रहा है आजकल के टाइम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको थोड़ा सा एक बार देखने से ही जो याद हो जाता है ना बेटा, वो इसलिए क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, आप ज्यादा फोकस्ड होते हो। तो मैं जब इसीलिए आपको मैं जब से ध्यान कर रही तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। हाँ, तो ये मेडिटेशन से ऐसा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि आप जो भी चीज देखते हो जल्दी ही मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और एक और बात, जब हम छोटे थे ना, पहले के जमाने में, तो बच्चे स्कूल ही जाते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज करने नहीं जाते थे। वो स्कूल जाने के लिए भी इतना रोते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और ये बच्चे ना, आंटी कहते हैं कि कोरोना चला जाए, मुझे स्कूल जाना है। अब सब बच्चों को स्कूल जाना है, देखो, ये बच्चे ना यूनिक है। चलिए।
आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। अलका जी, सृष्टि से बात करिए। हाँ, जय गुरुदेव सृष्टि। जय गुरुदेव। वाह। आज आज हम सृष्टि से बात शुरू करते हैं। सृष्टि, आप भी बताओ अपनी स्टोरी। माय आप नेम इज बहुत कम बोलती है। आई लिव इन रामगढ़, झारखंड। जी। आई स्टडी इन क्लास 2A। जब मैं पहली बार ध्यान कर रही थी तो मुझे कृष्ण भगवान दिख रहे थे, और ओ, जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे ब्लू और ग्रीन कलर्स दिख रहे थे। वाह। फिर मैं खेलने जाती हूँ तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिएगा। हाँ, गुरुदेव तो आपके साथ 24 आवर्स है। बताओ। आप आराम से बताओ बेटा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो गुरुदेव से बोलती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। गुड। मुझे डर नहीं लगता। हाँ, यही तो बड़ी बात है ना बेटा। हाँ, डर डर क्यों लगेगा? अभी आपको कोई डरा ही नहीं सकता। अभी दुनिया में आप जैसे बच्चों को कभी डर नहीं लगेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन आप कभी नहीं डर सकते, क्योंकि आप में इतना पावर आ गया है। गुरुजी का एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी गुरुजी ने भर दी है आप में। आप कभी नहीं डर सकते। कहिए। और एक दिन मैं जब ध्यान कर रही थी तो मुझे लग रहा था मुझे कोई आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद? हाँ। बेटा, आशीर्वाद कैसा कैसा गुरुदेव होता है? हाँ, किस तरह से आशीर्वाद दे रहे थे आपको? मेरे सर पे हाथ रखे थे। हाँ, आपके सर पे तो देखो, गुरुदेव भी हाथ रखते हैं, आपके मम्मी पापा रखते हैं, फिर हमारे गुरु सियाग के जो भी गुरु भाई गुरु बहन है, वो सब साधकों के हाथ आपके ऊपर है, सब बच्चों के ऊपर है। हम्म आपको देख के कितने अंकल आंटी को लगेगा कि ये तो देखो कितनी प्यारी बच्चियां आज इतना अच्छा गुरुजी की बातें हमें बता रही है, तो उनको तो बहुत खुशी होगी आपको सुन के। बताओ आगे क्या बताओगी? जब से मैं सेशन ज्वाइन करती हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सामने मैं और आपकी मीनाक्षी आंटी हम दोनों बैठते हैं ना, तो हम आप लोगों की वेट करते हैं। हम आप सब बच्चों के ही वेट करते हैं कि चलो आज जितने बच्चे ज्यादा आते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। आपकी आवाज, आप सिर्फ जय गुरुदेव कहते हो तो हमें इतना अच्छा लगता है और बहुत खुश हो जाते हैं। कहो। और मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखाई देते हैं। हमें और ध्यान करते हैं तभी क्या क्या करना रहता है? किस चीज का ध्यान रखना है? जाप रेगुलर करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बता दी कि जाप रेगुलर करना पड़ता है और 2 टाइम ध्यान करना होता है। और ये करना पड़ता नहीं है बेटा, हो ही जाता है। कोई भी दिशा में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। वाह, कितनी इम्पोर्टेंट बात बताते रहे हो आप सबको। बताओ और कुछ। मैं गुरुदेव पे गाना गाऊंगी। अरे वाह, शुरू करो शुरू करो। राम
बिन पंखों में उड़ पाया, तेरे दर से पहचान मिली है। ओ शीश के दाने शाम, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी है प्रीत पुरानी। तेरी मेरी, तेरी मेरी है ये प्रीत पुरानी। हारे का सहारा तू है, लखदातारी, तेरी रहमतों पर जाऊं बलिहारी। हारे का सहारा तू है, लखदातारी, तेरी रहमतों पर जाऊं बलिहारी। बाबा तेरी रहती हर पल बड़ी मेहरबानी। शाम तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। आपने कितना बढ़िया गाया। ये कीर्तन था, भजन था, गाना था, जो भी था, इतना अच्छा गाया। और सीधा गुरु जी की चरणों में गया है ये गाना। आपका भाव था ना गाने का, क्योंकि सेशन में बेटा टाइम लिमिटेड होता है ना, तो हम इतना कभी आपसे बात नहीं कर पाए थे। आज हमें भी मौका मिला आपसे बात करने का, तो हमें बहुत आनंद हुआ। बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों बहनों से मिलके। और मैं ध्यान कर रही थी तो एक दिन मेरा यहाँ आज्ञा चक्र घूम रहा था। खुल रहा था? हाँ। उसके ऊपर दरवाजा है कि विंडो है आज्ञा चक्र पे? घूम रहा था। घूम रहा था, अच्छा सॉरी हाँ बेटा, मेरी सुनने में गलती हो गई। खुल रहा था मैं समझी, तो वो घूम रहा था। ये घूमते 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 फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम जैसे जैसे हमारे मंत्र जाप बढ़ेंगे ना, तो एक दिन वो बड़ा दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। बहुत अच्छा बेटा, आपकी उम्र के हिसाब से आप इतनी अच्छे से ध्यान और मंत्र जाप कर रहे हो, तो जरूर आपकी प्रार्थना गुरुजी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आप जो चाहोगे वो कर सकोगे, पाओगे। तो बेटा अभी हम आपकी मम्मी से बात करना चाहेंगे। आपकी मम्मी अभी स्क्रीन पे आएंगी। आप दोनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दोनों ट्विंस है, पर सृष्टि छोटी लगती है, दृष्टि बड़ी लगती है। और दृष्टि के एक्सप्रेशंस देखते हैं आप। जी। जब वो गा रही थी या वो बोल रही थी ना, तो दृष्टि अलग ही एक्सप्रेशंस दे रही थी, जिन्हें मैं सिर्फ उसे देख रही थी। बहुत हंसी आ रही थी हाँ उसको देख के। बेटा अभी मम्मी को थोड़ा बीच में बराबर आने दो। हाँ ठीक है, आप कोई बात। आप नाम जाप करो, ठीक है, मम्मा के लिए, कि मम्मा अच्छे से बोले, ठीक है ना। हाँ बहन जी, आप थोड़ा सेंटर में आ जाओ ना, तो बढ़िया, हमारे व्यूअर्स को देखने में ठीक रहेगा। संजीवनी गुरु बहन है ना? नहीं, सही। आपका नाम सीमा जय है ना? गुरुदेव। हाँ रीमा, मेरा नाम रीमा है, रीमा सिंह। ठीक है। रीमा सिंह, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और जय गुरुदेव। आपकी दोनों बेटियों को मिलके ऐसा लगा कि आपकी परछाइयों को हमने जान लिया है, मिल ली है। तो बस अभी आप गुरुजी के जो आपके मन में भाव है गुरुजी की प्रति, वो आप हम से शब्दों में बयान कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव बहन जी। जी गुरु बहन, ऐसे मतलब 1-2 साल से हमको पता था गुरुदेव का मतलब ये मंत्र, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था। फिर हम्म। अगर ये जुलाई से जाके कंटिन्यू कर रही हूँ। तभी जी। थोड़ा बीच में थोड़ा छूट ही जाता था, लेकिन अभी अगस्त से जाके पूरा मतलब अच्छे से कर रही हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा है। पहले अ, मतलब मेरा थोड़ा पहले क्या हुआ था, मेरा थोड़ा सा कुछ भी मतलब ये ठंडा के दिन में पूरा मेरा गला बैठ जाएगा, आवाज ही नहीं आएगा, इतना खांसी होगा, आवाज नहीं आएगा। लेकिन ये सब प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया है। अ, ये सब प्रॉब्लम आप खत्म हो लोगों की गया है। हाउस वाइफ है, आप हाउस वाइफ है, छोटे बच्चों के साथ आपको घर भी मैनेज करना है, आपके जी जी हस्बैंड वर्किंग हो गए तो उनके टाइमिंग सब मैनेज करते हुए भी आप ध्यान और मंत्र जाप को जो इम्पोर्टेंस दिया है आपके परिवार ने, जी वो जी। सही में वंदनीय है। आपका पूरा परिवार, कहिए, आप अभी कहिए अभी। अभी मेरे परिवार में सिर्फ मैं करती हूँ और ये दोनों करती हैं। ये जी। मेरी दोनों बेटियां करती है। हाँ, हाँ, अब देखिए गुरुदेव सबका धीरे धीरे हाथ पकड़ लेंगे। बिल्कुल पकड़ लेंगे। इसमें हमें हाँ किसी को कहना ही नहीं पड़ता, जिसका जब भी हाँ, समय आता है तभी खुद ब खुद होगा। ऐसे मैं आपकी सबको यात्रा बताती हूँ। बताइए अभी। ऐसे सबको बताती हूँ मैं कि मतलब किसी को देखती हूँ, मतलब कोई भी रोग है तो बताती हूँ कि आप लोग करिए, गुरुदेव का ध्यान करिए, जाप करिए, अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो करती, हाँ 4-5 जन को बताई हूँ, वो लोग करती हैं। जी जी, यही है। करती हैं। हाँ, वही है जो आपको मन से लगे, जिसके प्रति कि गुरुदेव हम्म, का संदेश इधर पहुंचाना है। और बहन जी, हमें तो क्या लगे, लेकिन ये सब पहले से गुरुजी को ही लगते हैं कि गुरुजी हम्म, जिसे संकेत देंगे, हमें प्रेरणा देंगे, उसी हिसाब से हम सबके सामने नहीं बोल पाएंगे। जी उसके जी। संदेश होगा और उनको ही हम ये बात बता पाएंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन मतलब हम लोग तो हमें बहुत विश्वास करते हैं। जी। बहुत विश्वास करते हैं, बताते हैं सबको, जिसको विश्वास हो करे, नहीं विश्वास हो मत करे, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। गुरुजी ने ऐसे कहा मेरे है, मायके, आप बिल्कुल बोझ मत रखो अपने ऊपर जी कि हम जी। बताए और वो ना सुने या ना करे। आप सिर्फ मौज में रहो और आनंद में रहो, और बता हम्म, के जितना आप अपने मुंह से निकलती जाएगी गुरु की बातें, गुरु की चर्चाएं, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना, क्योंकि आपकी बेटियों में भी इतना है, तो उनके साथ जो भी चर्चा होगी गुरु की स्टोरी या दूसरी कोई भी बात, ये वो, तो सब गुरु चर्चा ही होगी, गुरु चर्चा ही सब, होगी। हाँ तो हमेशा हमेशा होते रहता है। मम्मी गुरुदेव ऐसे किए, मम्मी गुरुदेव ऐसे किए। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये लोग भी कहिए जब भी आपके। मतलब घर से बाहर निकलती है लोग, तो पूरा गुरुदेव को मतलब प्रणाम करके, गुरुदेव मेरे साथ चलिए, अच्छे से करती है लोग। मतलब मेरे जी। मन में तो बस सिर्फ गुरुदेव ही गुरुदेव है। हाँ, आपके अनुभव हो तो कुछ बताइए बेटा, बहन जी, कि आपकी पर्सनल बच्ची के साथ के जो माँ बेटी का रिश्ता होता है। हाँ हाँ, इन आपकी। लोग के साथ अभी पहले तो मुझे बहुत इन लोग पे गुस्सा आता था, कभी एक बार बोलेंगे कुछ नहीं करेगी, मतलब हाँ, अब मानिए कि परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही था, लेकिन ये वाला चीज खत्म हो गया। मेरे अंदर से गुस्सा निकल गया। कहाँ गया? गुस्सा निकल गया है। ये गुस्सा एक बड़ा बहुत चेंज शांत है हो गया है। सुजन, है ना, बड़ा चेंज है ये। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंजिंग है। एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है इससे फिर। जी जी जी। बच्चों और माँ में जो जो मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया है, जो समन्वय, जो प्यार का भाव, अंडरस्टैंडिंग है ना, समझ हो गई है कि बच्चा एक बार में सुन लेता है। तो ये एक बार अच्छा में है। सुन अच्छा, लेती मेरे है को एक ये। बात पूछनी थी आपका, और एक और बच्ची और है? नहीं, यही यही दो दोनों है? जन। हाँ, 2 है। इन दोनों ने सेशन में बोला हमारी छोटी बहन भी है एक दिन।
वो लो है, मतलब मेरी देवरानी की बेटी लो है, मेरी देवरानी की बेटी है रिद्धि सिद्धि, वो लोग भी ट्विंस है, अभी वो लोग छोटी छोटी है। वो लोग भी बोलती है कि हम लोग जा रहे हैं गुरुदेव का ध्यान करने। जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं ना, तो रूम में जाएगी आराम से ऐसे बैठ के और बोलेगी हम ध्यान कर रहे हैं। अगर तुम लोग को भी ध्यान कराएंगे, अभी 1 साल की और हो जाओ। ये हाँ बड़ी इतनी, दीदी को देख के वही वैसा ही करेगी। ये 2 हाँ बड़ी हाँ दीदियां हैं उनकी, तो वो देख के उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन नहीं, जी। वो देख के अभी से ही शुरू कर दी है लोग, अभी से ही करती है लोग। ये अभी होना से ही ही है, करती है। होना ही है ये। हम्म। ये गुरुजी चाहते हैं कि अभी गुरुदेव आपको भी नहीं बताना पड़ेगा, ये दोनों बच्चियां ही गाइड बन के उनकी हम्म। छोटी बहनों को ऐसे सिखा देगी बहुत अच्छे से। ये बच्चियां सब कुछ बढ़िया चल दिखाना रहा है चाहती जीवन। है गुरु बहन, ध्यान ये करने से मतलब बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम्म। ये बहुत जी। अच्छा बच्चियां चल कुछ रहा है। दिखाना चाहती है गुरु बहन। क्या बच्चे कुछ दिखाना चाहते हैं जो रह गया कुछ हो दिखाना कुछ। है? ना नहीं नहीं नहीं, दिखाना चाहते। तो हाँ वो डिस्टर्ब कर रहे थे ना, मुझे लगता है कि कुछ रह गया है जो वो करना चाहते हैं। नोटबुक भी लेके आए थे। ठीक है। नहीं ऐसे ही। हम्म। हाँ जी बहन जी, आप अपनी बात और आगे के लिए आप बच्चियों के भविष्य के बारे में आपको कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि अ, किस टाइप का आपका भाव है, वो आप थोड़ा खुल के बताइए। यही लगता है कि मतलब अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करे लो, स्वस्थ रहे लो। हम्म। ऐसे तो मतलब मुझे बहुत फायदा है, वही याद दिख करने रहा से, है मंत्र जाप कि करने से बहुत फायदा फायदा इतना है कि जिसके शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ सही में हाँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा है, बहुत। हम्म। मेरे मायके में भी मेरी भाभी करती है, भैया करते हैं, जिसको जिसको हम मतलब अपने फैमिली में बताए हैं सब लोग करते हैं, मायके में सब लोग करते हैं। अ, उन्होंने जब सबका भी अनुभव करना बहुत, शुरू किया होगा आपके कहने से, फिर आपकी जो बातचीत होती होगी उनके साथ। हमेशा बस फोन आएगा तो सिर्फ गुरुदेव का ही बात होता है। हाँ पहले मैं पहले पहले किसी दूसरे का मतलब कोई बात होगा, किसी का बात होगा, लेकिन अब खाली सिर्फ गुरुदेव का ही चर्चा होता है। अब वही सिर्फ वही मैं गुरुदेव का ही आपके मुंह से चर्चा होता है, जानना बहुत। चाहती हूँ कि अ, अब हमारे बड़ों की भी जो इस उम्र की, जो आपकी उम्र है, हमारी उम्र है, ये उम्र के लोगों में पहले जो एक दूसरे के साथ सब चर्चाएं होती थी, अभी उनसे बिल्कुल अलग सी एक जी गुरुमयी चर्चा होती है। जी जी। एक दूसरे में मैं तो किसी की छोटी छोटी दिक्कतें रहती है, तो हमें ऐसे लगता है कि कब उनको ठीक हो जाए। हमारे में तकलीफ दूसरों को होती है, लेकिन उसका तकलीफ का जो रिएक्शन है वो हमारे अंदर भी आ जाता है, क्योंकि जी हम चाहते हैं कि नहीं, उनकी तकलीफ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जी एक जी। और दूसरे के जिनको, प्रति हमारे भाव ही बदल जाते हैं। जी जी, जी हाँ, क्योंकि जब सामने वाले साधक होंगे और हम भी किसी साधक होंगे ना, तो किसी उनके को कहने से किसी पहले को हमें पता चल जाता है कि क्या तकलीफें हो सकती है। जी कहिए। किसी को भी मैं देखती हूँ, कोई भी बात का प्रॉब्लम है उसको, तो मुझे यही लगता है कि मैं बोलूँ कि गुरुदेव का मंत्र जपिए, दोनों टाइम ध्यान कीजिए, करके देखिए कितना जी। फायदा है, करके देखिए, बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आपके जी परिवार में कितने जन, जॉइंट फैमिली है आप जी, बहन? हम लोग ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली है। मेरे हम्म। परिवार में मेरे सास ससुर, देवर देवरानी और उनकी 2 बेटियां, मेरी 2 बेटियां। हाँ। जी वाह। तो ये तो गुरु जी को तो आपका भले आप और आपकी बेटियां करते हैं, लेकिन गुरु जी को आपके ऊपर जो नजर है, दृष्टि है ना आपके परिवार के ऊपर, तो जैसे उनको लगाओ कि ये तो पूरा पैकेज ही हमें एक ही छत के नीचे मिल गया है। सब जनरेशन के, आपके घर में 3 जनरेशन रह रहे हैं, तो गुरु जी को जी। तो पैकेज बड़ा मिल गया है कि ये परिवार पूरा परिवार बन सकता है कंप्लीट। तो हाँ ये मैं जरूर एक चाहती हूँ, दिन।
मैं यही चाहती हूँ कि गुरुदेव सबका हाथ पकड़े, मेरे फैमिली में हाँ, भी सबका हाथ। आई शायद थिंक नेटवर्क का कनेक्शन इशू लॉस है। हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल पकड़ेंगे ना। आपने छोड़ा ही नहीं है, गुरुजी ने ऑलरेडी आपके फैमिली को पकड़ ही लिया है। वो अभी आप चाहोगे तो भी नहीं छूट सकेगा, क्योंकि इतनी और मजबूत पकड़ रहती है उनकी। वैसे भी गुरु जो सिद्ध योग सियाग योग से अगर एक फैमिली में एक मेंबर भी जुड़ा है ना, तो भी वो फैमिली पूरी ब्लेस्ड रहती जी। है ना। हम्म। और ये और तो रहेगा ही, जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी घर में कोई एक करता है, बाकी के सब अगेंस्ट है, ये भी गुरु लीला है। हाँ, हम्म। आपके जैसे कितने फैमिली, अपने जो हम्म। बाल सखा का जो परिवार है, बच्चों का और उसके पेरेंटों का, तो इसमें कई परिवार ऐसे हैं कि आपकी तरह ही इतने बड़े बड़े परिवारों में इतनी अच्छे से ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। और जो आनंद गुरुजी उनके द्वारा सभी दुनिया में दिखा रहे हैं, वो तो कोई उसका मोल ही नहीं है। कि जो जी। आनंद आज दुनिया की बड़े से बड़ी दौलत खर्च करके भी हम लोग नहीं पा सकते हैं ना, वैसी ये आनंद और एक संतोष वाली चीज हमें ये गुरु सियाग में मिलती है। बस इतना ही है, आप एक निष्ठ होके पूरा विश्वास करके लग जाओ, जी क्योंकि बिल्कुल। इसमें जो भी होगा वो सब ऑटोमेटिक होता है ना। हमें इसमें अपना 24 घंटे में इतना कुछ बड़ी बात नहीं है कि हमें कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। इससे ज्यादा हम दूसरी चीजों में हमारा मन भटकता है, तो उससे जो हमें परेशानी होती है ना, वो और ये हम दोनों को टैली करके देखे तो पता चलेगा गुरु त्याग साधना करने के बाद, कि पहले हमें कितनी जीवन का अमूल्य सब वक्त हमने गवा दिया, और जब से गुरु जी की शरण में आए हैं तभी से वही वक्त है, वही घंटे, वही मिनटे, वही काम, वही दुनिया। लेकिन कितना अच्छे से सब हम मैनेज कर पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और इससे आसान। इतनी एक जो बाजू वाले को भी पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं। समझो, मंत्र जाप हमारे अंदर चालू ही है, हम दूसरी कामों के साथ किधर भी आते जाते ये साधना हमारी चालू रहती है। किसी को हमें समझो खबर ना देनी हो, पता ना चलवाना हो, तो कोई भी अनजान लोग जो इससे दूर रहना चाहता है ना, तो भी ऑटोमेटिकली गुरु जी के जो मंत्र रूपी वाइब्रेशन हमारे अंदर चल रहे हैं ना, वो अपना काम करता रहता है। आपके परिवार के दूसरे लोगों में, अड़ोस पड़ोस में, आपकी मोहल्ले में, आपके गांव में, रिश्तेदारों में, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी का जो एनर्जी है, एक पानी का बहाव कैसे नदी बहती रहती है, उसी तरह अपना रास्ता निकालते निकालते आगे से आगे बढ़ते रहते। और आप भी जानती होगी कि अपना ये गुरु परिवार दिन ब दिन कितना बड़ा बनता जा रहा है। कितने लोग, हजारों लोग रोज जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते होंगे, हम तो जानते भी नहीं है उनको। हम्म। गुरुदेव ही कर रहे हैं, उनकी शक्ति ही जी काम करा रही है। जी। जी। हाँ, इनका मीनाक्षी जी, कनेक्शन ओवर टू वेट यू। गेस्ट। तो थोड़ी सी बात बोल के हम भी कंक्लूड करेंगे, अगर जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। पर गुरु बहन अपनी बात कह चुकी थी, उन्हें बहुत फायदा है, इतना फायदा है कि शब्द भी नहीं निकल रहे थे। और उनके जो चेहरे की ग्रेस और उनकी स्माइल भी काफी कुछ कह रही थी मेरे हिसाब से। बाकी साधक खुद देख सकते हैं, किसी को ना लग रहा हो, किसी को लग रहा हो। तो ये कलयुग के मानव के लिए कस्टमाइज की हुई साधना है जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताई है।
जिसमें योगा सिस्टम के सारे योग आते हैं, भक्ति योग, लय योग, ज्ञान योग, हठ योग, क्रिया योग, कितने तरह के योग हैं जो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। आपका इंस्ट्रक्टर आपके अंदर बैठा है, बस उसको फॉलो करना है और उसकी गाइडेंस लेनी है। और जो भी साधक दिल से जहां कहीं भी गुरुदेव को याद करेगा, गुरुदेव हमेशा अपनी गाइडेंस के साथ अवेलेबल रहेंगे। बस बात हमारे फेथ, हमारे डिवोशन और हमारे जो एक निष्ठता उसकी है। बस हमें यही करना है। जो गेस्ट साधक थे आज, रीमा सिंह जी और उनके 2 बच्चे दृष्टि सृष्टि, उनका नेटवर्क लॉस हुआ है। दोनों बच्चे अपने दिल की बात कह ही चुके थे। दोनों बच्चे बड़े ही सिंपल फैमिली से हैं, सिंपल जॉइंट और विलेज में रहने वाली फैमिली है। देखो फिर भी हर तरह से परिपक्व है इतनी सी एज में। तो ये भी एक मेडिटेशन का असर है जो उनमें दिखाई देता है। और जो घर के लोग नहीं करते हैं उनमें भी ये असर जाता है, क्योंकि जो 1 या 3 लोग घर में जुड़े हैं उनसे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो दूसरे भी एब्जॉर्ब करते हैं, वेदर वो चाहे या ना चाहे। तो वेट करते हैं 1 मिनट की, अगर वो आएंगे तो हम उन्हें प्रॉपरली टाटा बाय बाय करके जाएंगे। तो वेट करते हैं, उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अलका जी क्या कहते हैं आप? हाँ, अभी बस टाइम के हिसाब से हमें गुरुजी की चरणों में सेशन का ये समाप्ति करते हैं। और गुरुजी ने चाहा है ना कि पूरी बात उनको बहुत अच्छे से बता दी, और फिर ही नेटवर्क का देखो बीच में डिस्टरबेंस आया अभी। तो गुरुजी की यही चाहना होगी। उनकी लीला है ना, ये खेलते यस रहो। यस, बिल्कुल। ठीक है। तो आज के मानव के पास टाइम की कमी है, तो उस हिसाब से ये साधना बहुत ही अच्छी है। आप देखिए, एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस करने से ही होगा। तो हम सेशन को यही कंक्लूड करें, जी बिल्कुल। क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, 40 मिनट अराउंड। चलिए, गुरु आदेश होगा और उनके गुरु का आदेश होगा तो हम फिर से अगले हफ्ते आएंगे, आपसे मिलेंगे नए साधक के साथ जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके सामने। तो गुरु ही बोल रहे थे, गुरु ही सुन रहे थे, यही सोचते हुए इसी भाव से हम इस सेशन को विराम देते हैं और उनके चरणों में अर्पित करते हैं। जय गुरुदेव सभी को। जय भी गुरुदेव।